हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि इस एक्सरसाइज में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोगों को एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कि इक्विडिस्टेंट हो 2, 5 से और -2, 9 से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे ये इक्विडिस्टेंट क्या होता है? तो इक्विडिस्टेंट मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पर a लिख लेते हैं और यहाँ पर b लिख लेते हैं, और a का जो पॉइंट्स है हमारा वो क्या है, तो 2, -5 है, और b का जो पॉइंट्स है वो -2, 9 है। तो अब इन दोनों से x एक्सिस पे हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कि इसे पॉइंट a से भी सेम दूरी पे हो, सेम डिस्टेंस पे हो, और पॉइंट b से भी सेम डिस्टेंस पे हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट लाई करता है P, और क्योंकि सिर्फ हम लोगों को x एक्सिस का वैल्यू बताना है तो हम लोग एब्सिसा का जो वैल्यू है उसको x मानेंगे, और y एक्सिस का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में नहीं बताने बोला गया है, इसीलिए हम लोग उसको 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि ये पॉइंट जो है P जो है वो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस है मतलब AP का जो डिस्टेंस होगा वो PB के डिस्टेंस के बराबर होगा। होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट पॉइंट AB 2, -5 एंड पॉइंट B -2, 9। ये हमारा पॉइंट A और पॉइंट B हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला गया था कि AP का जो डिस्टेंस है वो BP के डिस्टेंस के बराबर है। अब अगर हम लोग दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये दोनों तरफ हमने क्या करा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। लेकिन देखिए ये जो रूट वाला वैल्यू है बड़ा घिचपिच लगता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट को एलिमिनेट कर देते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रूट को एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग AP और BP को दोनों को स्क्वायर कर दे तो रूट ऑटोमेटिक कट जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्योंकि AP का वैल्यू तो यही था, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर और रूट हमारा यहाँ पर कट गया, ये स्क्वायर और ये रूट हमारा यहाँ पर कट गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारा वैल्यूज आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे x2 और x1 का, वो किसका होगा, AP का होगा। तो AP के पॉइंट से हम लोग मैच करते चलेंगे, और जो राइट साइड में वैल्यूज पुट करेंगे वो किसका होगा, BP का होगा। तो उसके साथ भी हम लोग वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे। तो अगर AP का डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं तो AP का पॉइंट्स के लिए हमारा A का वैल्यू मतलब x2 का जो वैल्यू है वो P का वैल्यू होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 हो गया, माइनस y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब BP वाले वैल्यू पे आते हैं। तो BP वाले वैल्यू पे x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, माइनस y1 का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है ना, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 × a × b प्लस यहाँ पर क्या बचेगा,
5 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस ए माइनस बी है, तो हम लोग इसको स्क्वायर के फॉर्मूले में डायरेक्ट ब्रेक करेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 9 माइनस 0 क्या होता है, 9 होता है, और उसका स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो हट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। यहाँ पर ये 3 नहीं है, यहाँ पर ये x है, x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 9 का स्क्वायर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो LHS में भी पॉजिटिव में है, RHS में भी पॉजिटिव में है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। सिमिलरली 4 जो है वो भी पॉजिटिव में है LHS में, और RHS में भी हमारा ये पॉजिटिव में है। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, -4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 81। तो हम लोग क्या करते हैं, x वाला वैल्यू जो है उसको एक साइड कर लेते हैं, और जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है उसको एक साइड कर देते हैं। तो x वाला वैल्यू जो है उसको हम लोग LHS में ले आते हैं, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम लोग RHS में ले चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -4x, ये 4x इधर प्लस में था तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो -4x इज इक्वल्स टू 81, और ये प्लस 25 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -25। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, तो 4 + 4 8 हो गया, -8x इज इक्वल्स टू 81 में से 25 चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 56 बच जाएगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 56/8, और माइनस हमारे पास x के पास रिमेनिंग है, तो यहाँ पर से इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -7। जो x के पास माइनस था वो हमने न्यूमेरिक वैल्यू को दे दिया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज -7, मतलब जो वैल्यू हम लोगों को x एक्सिस पे क्वेश्चन मांग रहा था वो क्या था, तो -7 था। तो इसके साथ हमारा ये जो सॉल्यूशन है यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे कहीं भी मत जाइएगा। थैंक यू।